अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने 5 फ्रेगमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज बेसिकली हम लोगों को सिर्फ इनविजिबल इज़ फाइंड करना है। आज का जो मेन टॉपिक है बेसिकली वो यही है कि आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग एक सेंटेंस को जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो इज़ कहाँ आता है, ठीक है ना। बस इसकी आज हम लोगों को थोड़ा सा इसको देखते हैं और फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ने इसम दो तरह के जुमले होते हैं कि एक इसम बेस्ड होते हैं, एक फेल बेस्ड होते हैं, ठीक है। फेल बेस्ड इंशाल्लाह जब हम फेल पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे। इसम बेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देख रहे हैं, सही है। इसम में हम लोगों ने बहुत डिटेल पढ़ लिया, हम लोगों ने पहले वर्ड्स पे गौर किया, फिर फ्रेगमेंट्स पे किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेंटेंसेस बनाने के काबिल हो गए। अभी भी हम सेंटेंसेस की इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, जिस तरह जो सेंटेंसेस की जो असल डिटेल है वो इंशाल्लाह हम लोग एडवांस अरबिक में ही देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इनको सेंटेंसेस को बनाना सीख रहे हैं कि फ्रेगमेंट से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेंटेंसेस के अंदर इज़ आना ज़रूरी है, ठीक है। सेंटेंसेस के अंदर इज़ आना ज़रूरी है, इज़ आर वाज वर इस तरह के, तो फिर वो सेंटेंस से कंप्लीट होता है। मतलब जिस तरह हम लोग जो सेंटेंस अभी हम इसम में बना रहे हैं उस सेंटेंस में, तो वही इस हम लोग को फाइंड क्योंकि अरबिक के ना इज़ कोई चीज़ है नहीं, इज़ जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इज़ हम लोग को फाइंड करना है कि हम ट्रांसलेशन में इज़ कहाँ आता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ मैंने लिखा है वो ये है, जो यहाँ पे लिखा गया है वो है प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, ठीक है। प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, जिस तरह कोई भी प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है, उसके बाद अगर कॉमन कोई भी आ रहा है तो इन दोनों के दरमियान में इज़ लाजमी होगा। कैसे देखें, अल्लाहु अकबर ने एग्जाम्पल दिया ना, अल्लाह, अल्लाह क्या है, प्रॉपर वर्ड, वर्ड अल्लाह क्या है, प्रॉपर है, ठीक है। और अकबर इज़ कॉमन, तो अल्लाह के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, अकबर। तो इन दोनों को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में इज़ आएगा। कैसे, अल्लाह इज़ ग्रेटर, सिर्फ ग्रेटर नहीं आएगा, अल्लाह इज़ ग्रेटर, सही है, ओके। नेक्स्ट इज़ हर्फ नसब एंड इट्स विक्टिम। हर्फ नसब और इसका विक्टिम, हम लोगों ने हर्फ नसब और इस विक्टिम पढ़े। जब भी हर्फ नसब और इसका विक्टिम आएगा उसके फ़ौरन बाद इज़ आएगा, ठीक है। जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिए, इन्नल इंसाना, इन्ना क्या है हमारे पास हर्फ नसब और अल इंसाना इसका विक्टिम है, तो इन्नल इंसाना के फ़ौरन बाद इज़ आएगा हमेशा। इस तरह जब भी कोई भी हर्फ नसब और उसका विक्टिम उसके बाद हमेशा इज़ आना है। और ये बात हमने याद रखनी, जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट विक्टिम ऑफ अ हर्फ कैन बी नसब फार अवे। जो हर्फ नसब का जो विक्टिम है वो उससे दूर भी हो सकता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन उनको हम ट्रांसलेट एक साथ ही करते हैं, सही है। इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है कि जब भी रफ़ा प्रोनाउंस आए ना, रफ़ा प्रोनाउंस कौन से होते हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये सारे रफ़ा प्रोनाउंस हैं। जर और नसब कौन से प्रोनाउंस होते हैं, जो अटैच्ड होते हैं, ये हमने पढ़ा था, सही है ना। जर और नसब जो होते हैं वो अटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं। जब भी कोई प्रोनाउन मुदाफ़ मुदाफ़िल के फॉर्म में आए अटैच प्रोनाउन, या फिर जार मजरूर में आए अटैच प्रोनाउन, ठीक है, तो वो हमारे पास जो उस वक्त प्रोनाउन जर होता है। और अगर वही प्रोनाउन अगर हमारे अटैच प्रोनाउन अगर किसी नसब हर्फ नसब के साथ आ रहा है तो वो नसब होता है। एग्जाम्पल, इस तरह मैं बोल रही हूँ बैनकुम, बैनकुम, बैना क्या है हमारे पास स्पेशल मुदाफ़ है ना, और कुम आ रहा है, तो यहाँ पर जो कुम होगा ना वो जर होगा, सही है, क्योंकि मुदाफ़िल है हमेशा जर होता है। इसी तरह ही फ़ी ही आ गया, फ़ी क्या है हमारे पास, हर्फ जर है, ठीक है। और हर्फ जर के बाद जो भी चीज़ आएगी वो जर होती है, तो यानी जो फ़ी ही, यहाँ पे जो ही आ रहा है ना, ये ही जो हुआ का ही है, ये हमारे पास यहाँ पर जर होगा। इस तरह इन्नका अगर आ गया, इन्नका, इन्नका, इन्ना इज़ हर्फ नसब, ठीक है। इन्ना जो है हर्फ नसब है, तो उसके बाद जो का आ रहा है यहाँ पर का क्या होगा, का नसब होगा, सही। बस ये बात है हम लोग को थोड़ी सी जहन में रखनी है। रफ़ा प्रोनाउंस कौन से होते हैं, हुआ, हुमा, हुम, जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं, उनके बाद जब भी आएगा, जब भी उनके बाद उनको ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा उनको कैसे करेंगे, इज़ लगा के। इसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल से, ठीक है, हुआ, कुल हु आ गया ना, हुआ आ गया यहाँ पे, हु को हम लोग बोलेंगे ही, ठीक है ना। फिर हु के बाद क्या आ रहा है, अल्लाह, कुल हु अल्लाह, हम लोग ही अल्लाह नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ही इज़ अल्लाह, सही है। कुल हु अल्लाह आया, लेकिन ही इज़, जब भी प्रोनाउन आया अटैच इंडिपेंडेंट आया तो उसके बाद इज़ लगाना ज़रूरी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ पॉइंटर्स प्लस नो अल, पॉइंटर्स और साथ कोई अल नहीं है तो वो हमारे पास उनके दरमियान में इज़ होगा। ये हमने अभी पढ़ा है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था
कि पॉइंटर्स अगर नो अल और एक साथ अल वर्ड नहीं है तो वो सेंटेंस होता है और उनके दरमियान में हमेशा इज़ आता है। मैं 4 पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला कि प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, सेकंड इज़ हर्फ नसब के बाद जो भी चीज़ आएगी उसमें इज़ आएगा, प्रोनाउंस के बाद हमेशा इज़ आएगा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के फ़ौरन बाद, और फिर उसके बाद में पॉइंटर्स प्लस नोअल, क्योंकि ये सेंटेंस होते हैं। लास्ट पॉइंट जो है हमारा ब्रेक इन द चेन। इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने डिटेल में पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें क्या था कि चेन ब्रेक हो रही थी, सही है। चेन क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, नहीं हो रही थी ना चेन ब्रेक। तो फिर इसका मतलब है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के दरमियान में पूरा एक से एक कनेक्टेड थे। बिस्मिल कनेक्टेड था, जार मजरूर, बिस्मिल्लाही मुदाफ मुदाफ इलैहि, अल्लाहिर्रहमानी मौसूफ सिफ़ा सारे कनेक्टेड थे आपस में, सारे वर्ड्स आपस में किसी न किसी फ्रेगमेंट के थ्रू कनेक्टेड थे। तो यहाँ पर कोई भी इज़ का ऑप्शन ही नहीं बचा। जब चेन ब्रेक होती है, जब एक फ्रेगमेंट दूसरे फ्रेगमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाता या कुछ ऐसा बीच में चेन में ब्रेक आ जाता है, उस वक्त बीच में इज़ लगता है हमेशा। जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें अब अल्हम्दु है ना और लिल्लाही आपस में कनेक्टेड नहीं है, किसी भी फ्रेगमेंट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। अल्हम्दु एक इसम है, ठीक है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन इज़ समथिंग एल्स। लिल्लाही जो है हमारे पास जार मजहूर है, अल्लाही रब्बी जो है हमारे पास मुदाफ मुदाफिल है, और अल्लाही रब्बी जो है मौसूफ सिफ़ा है, और रब्बिल आलमीन मुदाफ मुदाफिल है। इस तरह मतलब क्या है, ये लिल्लाही अल्लाह रब्बी आलमीन चारों वर्ड जो हैं आपस में कनेक्टेड है थ्रू फ्रेगमेंट्स, लेकिन अल्हम्दु कनेक्टेड नहीं है। तो अल्हम्दु के दरमियान में और लिल्लाही जब हम ट्रांसलेट कर रहे होंगे तब इसमें हम इज़ लगाएंगे, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। फिर फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, फ़ी क़ुलूबी क्या हुआ, जा मजरूर, क़ुलूबिहिम क्या हुआ, मुदाफ़ मुदाफ़िल है क्योंकि अटैच प्रोनाउन है विद इसम। और आगे आप देखें हिम और मरदुन आपस में कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन में हमारे पास क्या आ गया, फ़ी क़ुलूबिहिम में तो हमारे पास एक फ्रेगमेंट मतलब एक बंच ऑफ फ्रेगमेंट है, उसको हम अलग कर लेंगे। अब इसके दरमियान में इज़ आएगा, फिर मरदुन आएगा। जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हम लोग पहले इसको इज़ लगाकर फिर ट्रांस करेंगे। इन देयर हार्ट्स इज़ मरज़, मरज़ मतलब कोई भी बीमारी जिसको हम कहते हैं, जिसको निफाक को बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं, सही है ना, डिज़ीज़। इन देयर हार्ट्स आर डिजीज़, या इन देयर हार्ट इज़ डिजीज़, इस तरह करके इन देयर हार्ट्स आएगा, क़ुलूबिहिम है। बस इज़ लगाना बीच में ज़रूरी है, बस मेरा कहने का मकसद ये है। 5 पॉइंट्स है। पहला प्रॉपर फॉलोड बाय कॉमन, हर्फ नसब एंड इट्स विक्टिम के बाद रफ़ा प्रोनाउंस, पॉइंटर्स प्लस नोअल और ब्रेक इन द चेन, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हम लोग बस जहन में रखें, कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह जब हम लोग ट्रांसलेशंस पे आएंगे आप लोग खुद आप इन सब चीज़ों के यूज़ टू हो जाएंगे, लेकिन बस आप लोगों को जहन में रखने की ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करेगी ये चीज़, सही है। अच्छा, ट्रांसलेशन से पहले इंशाल्लाह जो नीचे वर्ड्स हैं इसमें हम लोगों को इनविजिबल इज़ फाइंड करना है, फिर उसकी ट्रांसलेशन करनी है। इसमें आप लोगों को इनविजिबल इज़ से पहले जो है मैं आप लोगों को एक बार रिव्यू करवा दूँ फ्रेगमेंट्स का, ताकि हम लोगों को फिर ट्रांसलेशन में आसानी हो। ये चार्ट मैंने बनाया था, आप लोग चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने ग्रुप में वैसे सेंड कर दिए। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, सब इसमें सिर्फ ये आप लोग को रिविजन चार्ट, जिस तरह मैंने एक इसम के लिए चार्ट बनाया था इसी तरह ये एक रिविजन चार्ट मैंने बनाया है। अब इदाफ़ा है, इसमें सबसे पहले इदाफ़ा हम लोग, मैं आपको फटाफट रिवाइज़ करवा देती हूँ। इदाफ़ा में क्या है, 2 चीज़ें आती है, एक मुदाफ़ आता है, एक मुदाफ़ इलैहि आता है। मुदाफ़ में नो अल प्लस लाइट होता है, ठीक है, और मुदाफ़ इलैहि हमेशा जर होता है। फिर उसके बाद आ गए हमारे पास इदाफ़ा में मैं थ्री टाइप्स बताई हैं, टिपिकल, ऑफन्स, सही है। फिर उसके बाद अटैच प्रोनाउंस टू इसम और स्पेशल मुदाफ। जैसे ऑफन्स जो हमने पढ़े थे नॉर्मल जो ऑफ वाले होते हैं, अटैच प्रोनाउंस टू इसम और फिर स्पेशल मुदाफ। इनकी साइड पे मैंने चार्ट भी बना दिया आप लोगों के रिवीजन के लिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुना, अना नहनु, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। इनके अटैच वर्जन्स जो होते हैं वो मुदाफ़ इलैहि बन जाते हैं। और फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला, बअदा, ख़ल्फ़ा, वराअ, बैना, हौला, दूना, मआ, इंदा, लदुन, अय्यु, बअदा, कुल्लु, ये सारे हमारे स्पेशल मुदाफ़ हैं। ये हम लोगों ने इनकी डिटेल पढ़ी थी। फिर उसके बाद आगे जार मजरूर। जार मजरूर में हर्फ नसब जो है, हर्फ जर जो है वो जार है, ठीक है। बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला, तो उसका जो विक्टिम होगा वो मजरूर होगा और वो हमेशा फ़ौरन बाद आता है जार के फ़ौरन बाद आता है, ठीक है। फिर उसके बाद है नसब, हर्फ नसब एंड इट्स विक्टिम। हर्फ नसब कौन से हैं, इन्ना, अन्ना, का, अन्ना, लैता, लकिन्ना, लअल्ला, और इसका विक्टिम जो होता है वो नसब होता है और वो हमेशा उसके बाद आता है। ज़रूरी नहीं फ़ौरन बाद आए, लेकिन उसके बाद आता है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे मौसूफ सिफ़ा। मौसूफ फर्स्ट आता है, सिफ़ा लेटर, ठीक है। बोथ हैव सेम प्रॉपर्टीज़, दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चारों प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। फिर पॉइंटर्स हमने पढ़े थे, पॉइंटर्स के साथ अलवर्ड आता है तो फ्रेगमेंट बन जाता है, सही है। पॉइंटर्स आर प्रॉपर, पॉइंटर्स जो होते हैं वो हमेशा प्रॉपर होते हैं।
फिर उसमें क्या है, इसकी चार्ट भी मैं नीचे बना दी आपको। हादा हादानी हा उलाई, हादी ही हातानी हा उलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका ज़िलका तानिका उलाइका। ये आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन चार्ट है। इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे जो ग्रुप में है तो उनको तो मैंने सेंड कर ही दिया था। सही है, ये आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह 5 फ्रेगमेंट्स का रिविज़न है। अब हम लोग ट्रांसलेशंस पे आ जाते हैं। ओके, हम लोगों ने क्लास के अंदर सिर्फ 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया था। इंशाल्लाह अभी भी हम वही करेंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग आज का अलग से कर रही हूँ, क्लास अलग हो रही है, रिकॉर्डिंग अलग हो रही है। ठीक है, हम लोग इन्हीं 5 फ्रेगमेंट्स को इंशाल्लाह ट्रांसलेट करके फिर क्लास अपनी ऑफ कर देंगे। इन्नहुम फित्यतुन। अब देखिए, ट्रांसलेशन करने का तरीका मैं एक दो तो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी ऑडियो पॉज, ये वीडियो को पॉज करना है, ख़ुद से पहले पेन पेंसिल से ख़ुद से ट्रांसलेट करना है, और फिर जो मैं आंसर बताऊँगी उसको आपने चेक करना है। सही, डायरेक्टली सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों ने खुद ट्रांसलेट करना है ताकि आप लोगों को ट्रांसलेशन करने की आदत हो। पॉज करके पहले हर सेंटेंस को खुद से ट्रांसलेट करें, मुश्किल वर्ड में इंशाल्लाह आपको बता दूँगी, खुद से ट्रांसलेट करें, और फिर उसके बाद आप लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करें, मतलब सुने, फिर इसके आंसर अपने चेक करें। सही है, इन्नहुम फित्यतुन। अब पहले तो सुन लें कि इसको ट्रांसलेशन कैसे करनी, कैसे आपने, आपके थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने सोचना है इन्नहुम फित्यतुन, इज़ कहाँ आ रहा है, इन्नहुम। इन्नहुम क्या है, इन्ना तो हमारे पास हर्फ नसब है, हुम हमारा उसका अटैच है, तो मतलब उसका वो है, ये विक्टिम है। इन्नहुम हमारे पास आ गया हर्फ नसब और इसका विक्टिम, एक फ्रेगमेंट बन गया। फित्यतुन, हुम और फित्यतुन आपस में कनेक्टेड कहीं से भी नहीं है, तो मतलब ब्रेक इन दी चेन आ रहा है। ठीक है, चेन में ब्रेक आ गया, तो मतलब इन्नहुम और फित्यतुन के दरमियान में इज़ लगना है। अब इज़ ज़ाहिर सी बात है, हम लोग इज़ आर वॉज वर जो भी है, हम लोग ये इज़ या आर, यहाँ पे बेसिकली इज़ और आर की बात होगी इस सब में। इज़ और आर हम लोग प्लूरल और सिंगुलर देख के लगाएंगे। अब कैसे होगा, इन्नहुम नो डाउट दे। ठीक है, हुम का मतलब दे होता है। ठीक है, इन्ना का मतलब होता है नो डाउट, नो डाउट दे। अब आपने बीच में लगाना है इज़, लेकिन दे की बात आ रही है तो आप आर लगाएंगे। इन्नहुम दे आर फित्यतुन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। नो डाउट दे आर अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, नो डाउट दे आर अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने ट्रांसलेट करना है, एक एक वर्ड को अलग अलग ट्रांसलेट करना है। रब्बुना रब्बुस समावाति, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपने वीडियो पॉज कर लेनी है अब। ठीक है, बाकी जो 3 है वो आप लोगों ने खुद से करके फिर वीडियो ऑन करनी है। ओके, रब्बुना, रब्बुना इसका, रब्बुना का मतलब है माय मास्टर। रब्बुना मीन्स माय आवर मास्टर, सॉरी, ना का मतलब होता है आवर। ठीक है, ना का मतलब होता है आवर, रब्बू इज़ मास्टर। रब्बू की ट्रांसलेशन इंग्लिश में मास्टर करते हैं, लॉर्ड करते हैं, कहीं 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 का मास्टर होती है, हम मास्टर कर रहे हैं, आवर मास्टर। ठीक है, अब चेन में ब्रेक आ गया, कैसे, रब्बू ना तो हमारे पास मुदाफ मुदाफिल बन गया। अब ना और रब्बू कहीं से कनेक्टेड नहीं है, फिर नेक्स्ट रब्बू और समावाती फिर मुदाफ मुदाफिल हैं, ये दोनों मुदाफ मुदाफिल आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, रब्बू ना आवर मास्टर इज़, अब इज़ आ जाएगा बीच में, आवर मास्टर इज़ द मास्टर ऑफ द स्काइज। द मास्टर क्यों बोला मैंने, क्योंकि अस्समावाती क्या है, प्रॉपर है। सही है, और जब प्रॉपर, तो फिर इसका जो मुदाफ होता है वो भी क्या होता है, प्रॉपर होता है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, आवर मास्टर इज़ द मास्टर ऑफ द स्काइज। अल के अस्समावाती के साथ अल आ रहा है ना, तो हम सिर्फ स्काइज को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम द स्काइज बोलेंगे। आवर मास्टर इज़ द मास्टर ऑफ द स्काइज। सही है, अब आप लोगों के देखें, आयातू का मतलब साइंस होता है, किताब मतलब बुक। अब इसको आप ट्रांसलेट करें, तिलका मीन्स दोज। हम दोज क्यों बोलें, क्योंकि आगे आयात जो है वो प्लूरल है। दोज आर द साइंस, दोज आर, ठीक है, बीच में आर आ गया, तिलका के बाद आयातू कनेक्टेड नहीं है। दोज, या फिर तिलका के बाद आयातू कनेक्टेड नहीं है, तिलका के बाद आयातू जो है वो नॉन अल आ रहे हैं, तो जब भी नॉन अल आता है, अल वाला वर्ड नहीं आता, तो फिर हमारे पास वो सेंटेंस बनता है, तो इसलिए हम इज़ लगा रहे हैं। तिलका, दोज आर द साइंस ऑफ द बुक, दोज आर द साइंस ऑफ द बुक। आयातुल किताब क्या है, मुदाफ मुदाफिल है, तो अल दोनों के साथ दादा आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, क़िताउन का मतलब होता है ट्रैक्स, और मुतजाविरातुन का मतलब होता है नेबरिंग। सही, क़िताउन मुतजाविरातुन। अब देखिए, फिल अर्दी तो हमारे पास आ गया नॉर्मल मुदाफ मुदाफ जार मजरूर, फिर उसके बाद अर्दी और क़िताउन आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और क़िताउन और मुतजाविरातुन अलग वर्ड्स हैं दोनों। फिर इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इन द अर्थ
ठीक है। इन द अर्थ, द अल अर्दी आ रहा है तो इन, फ़ी का मतलब होता है इन द अर्थ। अब बीच में इज़ लगा दें आप, यहाँ पे वो ट्रैक्स की बात हो रही तो फिर आर लगा दें। इन द अर्थ आर ट्रैक्स नेबरिंग, मुतजावरात को तो उनका मतलब होता है नेबरिंग, मतलब मिले जुले, पास पास, इस तरह मतलब। ये इन द अर्थ आर ट्रैक्स नेबरिंग, सही है। 4 की हो गई। 5 लास्ट है जो हमने किया था, उलाइका अस्हाबुन नार। अब इस पर भी गौर करें। उलाइका हमारे पास, उलाइका और अस्हाब के दरमियान अल वर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये इस पर इस तो वैसे ही आएगा, सेंटेंस बन रहे हैं। अस्हाबुन नार मुदाफ मुनाफिल है, अन्नार साथ अला है, ठीक है, तो ये प्रॉपर हो गया, तो इसकी वजह से अस्हाब भी प्रॉपर होगा। तो इसमें भी हमने अगर अल नार के साथ दा लगाएंगे तो फिर अस्हाब के साथ भी हमें दा लगाना होगा। अस्हाब का मतलब होता है कंपेनियंस, सही। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करें, एक एक वर्ड को। उलाइका का मतलब होता है दोज। अब बीच में आप लगाएं आर, क्योंकि आर आना है। आपने लिखा उलाइका के नीचे लिखा दोज, फिर लिखा आर। अस्हाब हमारे पास होते हैं कंपेनियंस, और अन्नार क्या है, फायर। दोज आर द कंपेनियंस ऑफ द फायर। अस्हाबू और अन्नार के अंदर दरमियान ऑफ क्यों आए होंगे, मुदाफ मुदाफिल है, और मुदाफ मुदाफिल के दरमियान में ऑफ आता है, सही है। दोज आर द कंपेनियंस ऑफ द फायर। क्लियर हो गया ये। बस यहाँ तक कि आज हम लोग ट्रांसलेट करें, इंशाल्लाह बाकी हम लोग कल करेंगे। इसकी बाकी की ऑडियो इंशाल्लाह कोशिश करके, या तो आज ही कोशिश करके मैं सेंड करूँगी, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।